सो हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कोड बडी। मैं हूं सुजल चंद्रवंशी। आज हम अपने इम्तिहान सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप लोग हम जानते हैं कि हम लोग इम्तिहान सीरीज़ में एक्सेल को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अब तक एक्सेल के 2 टैब्स होम और इंसर्ट को कंप्लीट कर लिया है और कुछ बेसिक फार्मूलाज को भी कवर अप कर लिया था। और आगे अब हम आगे कुछ टैब्स देखेंगे और आज मैं आपको एक शीट बना के दिखाऊंगा जिसे हम पेरोल सैलरी शीट कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि अगली वीडियो हमारी जब भी आए तो हम आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे इम्तिहान सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है। वहाँ जाके अपना वीडियो को जो वीडियो आपको देखनी हो आप वहाँ पे देख सकते हैं। हमने अब तक MS वर्ड, वर्डपैड एंड नोटपैड एंड MS पेंट को कंप्लीट कर लिया है और कंप्यूटर्स के नोट्स को भी कंप्लीट कर लिया है। अब उस सारी वीडियो उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब जाके वहाँ से आपको जो वीडियो देखनी हो आप वहाँ पे ट्यून कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज हम अपनी एक्सेल को आगे देखेंगे। सो अभी तक हमने होम और इंसर्ट टैब को कंप्लीट किया था। आज हम पेज लेआउट टैब को कंप्लीट करेंगे। सो पेज लेआउट टैब में ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, बस वही है जो हमने पिछली बार MS वर्ड ऑफिस में किया था। ठीक है, बस इसमें 2-4 जो चीज़ें हैं वो बढ़ाई गई हैं। सबसे पहले चीज़ हमने उसमें देखा था कि सारे जितने भी हमारे थीम्स, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज़, हमारा जितना भी यहाँ तक का था सब कुछ हमने उसमें कहा था MS ऑफिस वर्ड में, यानी कि विंड वर्ड में हमने कंप्लीट किया था। इसमें एक नया आया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या करता है, आपकी अगर हमें कुछ भी बैकग्राउंड शीट के बैकग्राउंड में कुछ लगाना है जिसकी वजह से वो थोड़ा अट्रैक्टिव वे लगे, अच्छा लगे, सुंदर लगे, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, पहले आप यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जहाँ से आपको पिक्चर्स चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे अपने पिक्चर्स पे सिंपल पिक्चर्स पे क्लिक करके मैं जेली फिश, ठीक है, ये हमारी शीट पे आ गई। ठीक है, अब हमारे देखिए थोड़ा अट्रैक्टिव लग गया, पीछे बैकग्राउंड में इमेज आ गई हमारी। अब हम यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कुछ भी काम कीजिए। ठीक है, तो बैकग्राउंड का काम यही होता है कि आपकी शीट को ठीक थोड़ा अट्रैक्टिव वे में लगाने, व्यू में दिखाने के लिए। ठीक है, तो अब उसमें हेल्प करता है आपका बैकग्राउंड। नेक्स्ट है हमारे प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स क्या होता है कि आपने कुछ भी एक शीट बनाई है, ठीक है, कोई भी शीट बनाई है, सैलरी शीट या फिर मार्कशीट, उसको प्रिंट कराने के लिए तो उसके टाइटल्स में वो सब इसमें हेल्प कर सकते हैं। इसका ज़्यादा कुछ तो यूजर से होता नहीं है। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक या फिर रो या फिर कॉलम को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है, रिपीट, तो उसका ज़्यादा कुछ काम होता नहीं। जैसे कि मान लिया आपने एक रो में कुछ लिखा और आप चाहते हैं कि वो रिपीट हो, ठीक है, वही चीज़ आपकी रिपीट हो रही है बार बार, तब आप प्रिंट टाइटल्स पर रिपीट का सेलेक्ट करके उसको रिपीट में कर सकते हैं। ज़्यादा वैसे तो इससे ज़्यादा कुछ वैसे वो यूज़ होता भी नहीं है। सेकेंड, आपने देखा प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का मतलब होता है कि आपने इसमें बहुत सारी शीट्स बनाई, आप एक स्पेसिफिक प्रिंट चीज़ें प्रिंट हो, है ना, शीट में, तो वो प्रिंट एरिया से सेलेक्ट करके आप वहाँ से अपना प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ हमारा आता है ये स्केल एंड फिट। स्केल एंड फिट का काम करता है। जैसे मैं इसको शीट को मैं जैसे प्रिंट निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो प्रिंट निकालने से पहले प्रीव्यू देखते हैं कि शीट कहाँ तक आ रही है, हमें कैसे शीट में वो मिलेगा आंसर। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ से प्रिंट पे जो राइट में एरो है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए हमारी शीट आ रही है वो आधी आधी आ रही है ना, हमारी पूरी शीट नहीं आई है। ठीक है, अब मैं तो ये जो हमने और काम तो हमने आगे भी किया था, ऐसे नहीं कि मैंने यहीं तक किया था, खाली यहाँ तक आ रहा है, इसका आगे आ ही नहीं रहा। तो इसके लिए क्या ऑप्शन होता है, यहाँ पे आता है स्केल एंड फिट का। ठीक है, स्केल टू फिट, आप विड्थ और हाइट इन दोनों को क्या कीजिए, 1 पेज पे सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको खाली 1 पेज पे सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो शीट है वो पूरा आ जाएगा, जितने भी आपने काम किया होगा वो एक पेज में आ जाएगा। दोबारा दिखाता हूँ आपको प्रिंट प्रीव्यू, देखिए आ गया, हमारे पूरा नेट सैलरी तक हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये क्या हेल्प करता है हमें कि हमें बताता है हम जितना भी काम किया उसको एक शीट में लाने का काम करता है। अगर हमने खाली हॉरिजॉन्टली में काम किया, बहुत लंबी शीट बनाई है, ठीक है, और आप जैसे कि हमने शीट बना रखी है, तो अगर इसमें हम प्रिंट ले तो आधे आधे पेज में आ रहे थे, मैं तो एक पेज में प्रॉपर आए ताकि हमें कुछ दिक्कत भी ना आ गया हो। तो इसके लिए हम यहाँ से कर सकते हैं, अब विड्थ और हाइट को 1 पेज पे सेलेक्ट कर लीजिए, जितना भी आपका काम होगा वो एक शीट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गाइडलाइन और हेडिंग का ऑप्शन क्या होता है। गाइडलाइन में तो ये जो साइड सेल्स होते हैं इसका काम होता है, ठीक है, और कुछ काम नहीं आता इसका।
हेडिंग व्यू, हेडिंग वाला जो A B C ये सब हमारे आते हैं हटाने के लिए, नंबर्स और ये सब ये हेडिंग होते हैं। उसके बाद हमारा आता है ये अरेंज का। अरेंज का काम करता है, इसके लिए आपको पहले कुछ शेप्स ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं पहले इसमें कुछ शेप्स ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। देखिए अब हमारे एक्टिव हो गए सब कुछ। सब मैंने जैसे शेप्स में ऐड किया तो ये हमारे अरेंज के सारे ऑप्शंस एक्टिव हो गए। इसका काम क्या होता है, इसका मतलब क्या, ब्रिंग टू फ्रंट। फ्रंट का मतलब जैसे मैं इसको, अगर मैं इस रेक्टेंगल को इसके आगे ले जाऊँगा तो ये हमारे बैक में चले गया है, ठीक है। ये कर्व रेक्टेंगल इसके ऊपर में आ रहा है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं ब्रिंग फ्रंट पे लगा दूँगा तो ये ऊपर में आ जाएगा, एक के ऊपर, ठीक है। कर्व रेक्टेंगल के ऊपर आ जाएगा और रेक्टेंगल हमारा नीचे, कर्व रेक्टेंगल नीचे चलेगा और रेक्टेंगल हमारा ऊपर आ जाएगा। उसके बाद सेंड टू बैक का मतलब होता है कि उसको पीछे भेजना है, उसके मतलब एक शेप को दूसरे शेप के पीछे। तो मैं इसमें क्लिक करूँगा। ये चीज़ हमने विनवर्ड और वर्ड पैड में भी अपना किया था। उस पर सिलेक्शन पैनल काम क्या आता है, आपको ऑर्डर वाइज, जैसे कि इसमें कुछ ऑर्डर वाइज लगाना, ठीक है। आपको हाइड करना है, अगर शेप्स हाइड कर सकते हैं और दिखाना है तो और दिखा भी सकते हैं। आपको इनके साइड में, इनके नाम की साइड में ये है ना कि आई बन रही है। आई का इसमें मतलब क्या है कि अगर इसमें तो है कि एक साथ सारे हाइड कर सकते हैं या फिर एक साथ हमें सब दिख सकते हैं, ठीक है। शो हो सकते हैं या फिर हाइड हो सकते हैं, एक सब के सब। इसमें क्या, अगर आपको स्पेसिफिक शेप को, किसी एक शेप को हाइड करना है या फिर शो करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने यहाँ से तो कि ट्रायंगल हट जाए तो ट्रायंगल हट जाएगा, बाकी सब है। मैं तो कि ओवल बैठ जाए, ओवल बैठ जाएगा, ठीक है। अब मैं तो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल भी आ सकता है। तो आपके डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे शो करना चाहे, कैसे नहीं करना, तो वो आप पे डिपेंड करता है। उस वक्त अलाइन का क्या होता है कि शेप टू गाइडेंस। शेप टू गाइडेंस मतलब क्या है कि जो शेप्स हैं वो जो लाइन्स आ रही हैं, सेल्स के जो लाइन्स हैं उनके उसमें फिट रहेगा। अब मैं इसको जितना भी मूव करूँगा ना, ये खाली उस सेल्स के लाइन्स के मिड में रहेगा, वो ना तो सेंटर में आएगा ना तो कहीं और जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ से हटा दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से स्नैप टू गाइड को क्लिक कर दिया, हटा दिया। अब देखिए मैं किसको कैसे भी ला सकता हूँ, यदि सेंटर में आ रहा है इसके, है ना। अब मैं वापस कर दूँगा स्नैप टू ग्रिड, अब मैं कहीं भी हटाऊँगा तो ये हटेगा ही, मतलब एक परफेक्ट पोजीशन पे रहेगा, स्पेसिफिक पोजीशंस पे, ठीक है। ग्रिड लाइंस पे हमेशा रहेगा। रोटेट करना, ये आपको पता ही होगा रोटेट करना किसी भी चीज़ को। उसके बाद हमारे खाली गिनती के 4 टैब्स बचेंगे, जिसमें से वो हम खाली 2 लेक्चर्स के हमारे वो खाली है, ठीक है। अब मैं आपको एक शीट करके बताता हूँ। हम करेंगे आज पेरोल सैलरी शीट। पेरोल सैलरी शीट क्या होता है, पेरोल सैलरी शीट, आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो उसमें सैलरी शीट मिलती, ठीक है। आप किसी एक कंपनी रन करते हैं, उसमें आप सैलरी शीट बनाते हैं। तो आप जो एम्प्लॉय उसके लिए आप डाटा बनाते हैं ना कि भाई इस बंदे की सैलरी इतनी है, इस एम्प्लॉय की सैलरी इतनी है, इस एम्प्लॉय की सैलरी इतनी है, तो वो आपका सैलरी शीट होती है। पेरोल सैलरी शीट में आपका जितना भी डाटा होता है, PF, EPF, LIC, DA, HRA, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, सब इसमें इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है बेसिक सैलरी, जो आपको बेसिकली दी जाती है। उसके बाद हमारा आता है DA। DA क्या होता है, डार्कनेस अलाउटेड, ये हमारे बेसिक सैलरी का 5% होता है, ठीक है। HRA आपको जब रेंट, अगर आपको इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉय जो है, जो कंपनी में काम कर रहा है, अगर वो रेंट पे रहता है ना, अगर उसको खुद का घर नहीं है, वो रेंट पे रहता है, तो कंपनी उसको HRA प्रोवाइड कराती है। HRA एक तरीके से हाउस रेंट अलाउंस होता है, वो आपको कंपनी प्रोवाइड कराती है एम्प्लॉय को, अगर वो किसी रेंट का हाउस या फिर रेंट कोई रूम पे रहता है, ठीक। उसका हमारा आता है PF का काम करता है प्रोविडेंट फंड। ये आपकी रिटायरमेंट पे आपकी कंपनी देती है, एक तरीके से आपका एक गुल्लक, आप कहते हैं सेविंग करना पैसे गुल्लक में, आपका कंपनी क्या करती है, आपकी सैलरी में से डिडक्ट करती है। ये हमारा बेसिक सैलरी का 12% होता है, ठीक है, जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, वो आपको एक तरीके से एक सेविंग कर रहे पैसे आपके रिटायरमेंट पर देने के लिए। और जो HRA था, ये हमारा बेसिक सैलरी का 10% होता है, ठीक है। उसके ग्रोस सैलरी क्या होता है कि आपका बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA प्लस PF, इन तीनों का सम। उसके बाद हमारा आता है EPF क्या करता है, आपका जो ईयरली, अगर ये भी आपका प्रोविडेंट फंड होता है, जो आपको ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, ये एम्प्लॉय को मिलता है। और ये आप चाहे तो इसको ईयरली, आपको जब मन चाहे हो यहाँ इसको निकलवा सकते हैं, इसको अपने इसके जो पैसे होंगे आप निकाल सकते हैं। PF के पैसे आपको रिटायरमेंट पे मिलते हैं, उस कंपनी के रिटायरमेंट या फिर जब कंपनी को छोड़ेंगे तब PF आपको मिलता है। और EPF आपको जैसे कि कोई इंसिडेंट हुआ, ठीक है, आपको मेडिकल इशू की वजह से आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप यहाँ से निकलवा सकते हैं। LIC आपका जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आपकी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराती है। LIC गवर्नमेंट एजेंसी LIC, तो ज़्यादा कंपनी इसी से करवाना अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रेफरेंस करती है, ठीक है। और LIC
कब ऐसे भी आप जैसे आपको कोई हेल्थ इशू, आपको एडमिट हो गए, आपको कोई बड़ी बीमारी होगी, ठीक है, तो आपको वहाँ से LIC पैसे देती है। डी सैलरी क्या होता है? डी सैलरी EPF और LIC का सम होता है। एंड लास्ट वन इज़ नेट सैलरी। नेट सैलरी इज़ ग्रोस सैलरी माइनस डी सैलरी। जो ग्रोस सैलरी, बेसिक सैलरी, DA, HRA और PF को सम करके ग्रोस सैलरी आया था, उसमें से डी सैलरी को माइनस करना। अब हम इसके फॉर्मूले देखते हैं। पहला है DA। DA मैंने जैसे आपको बताया कि बेसिक सैलरी का 5% होता है, तो इसके लिए हम पहले लगाएंगे इज इक्वल्स टू, फिर हम बेसिक सैलरी के इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे मल्टीप्लाई 5 एंड उसके बाद परसेंटेज का साइन एंड एंटर। हमारे आगे हमारा DA, ठीक है। उसके बाद HRA क्या होता है? ठीक है, जैसे मैं बताता हाउस रेंट अलाउंस, तो ये हमारा क्या होता है? बेसिक सैलरी का 10% इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10%, ठीक है, एंटर 500। और PF हमारा बेसिक सैलरी का 12% होता है। कहीं कहीं आपको 12% मिलता है, कहीं 15%, कहीं पे 18% मिलता है, ठीक है। वो कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है। मिनिमम 10% होता है, मैक्सिमम 20% तक हमारा PF कटता है। तो इज इक्वल्स टू बेसिक सैलरी सेल मल्टीप्लाई बाय 12%, ठीक है, एंड एंटर 600। उसके बाद ग्रोस सैलरी क्या होता है? हमारा बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA प्लस PF, तो इज इक्वल्स टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट बेसिक सैलरी रेशियो, और मुझे कहाँ तक चाहिए? मुझे PF तक का सम चाहिए, बेस ब्रैकेट बंद एंड एंटर, ठीक है। ये हमारा ग्रोस सैलरी आ गया। उसके बाद EPF क्या होता है? हमारा PF का हाफ होता है, तो मैं लगाऊंगा इज इक्वल्स टू PF डिवाइड बाय 2, ठीक है, एंटर, ठीक है। LIC हमारा EPF का हाफ होता है। हमारा जो LIC होता है वो EPF का हाफ होता है, तो इज इक्वल्स टू LIC वाला EPF वाला सेल डिवाइड बाय 2, एंटर। हमारा LIC आ गया। डी सैलरी EPF प्लस LIC, तो इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट EPF रेशियो LIC एंटर। नेट सैलरी क्या था? मैंने वैसे बताते ग्रोस सैलरी माइनस डी सैलरी, तो इज इक्वल्स टू ग्रोस सैलरी माइनस डी सैलरी एंटर। हमारा नेट सैलरी आ गई, ठीक है। अब इसमें से आपको जो टोटल आपको जो सैलरी एम्प्लॉय को मिलेगी वो हमारी मिलेगी 5900। बाकी सब आपका ये PF EPF हमारा कटता जाएगा। अब जैसे कि मैंने अब तो इस खाली एक का आया, अब मैं अलग अलग थोड़ी निकालूंगा सबको, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले सब जो हमने जहाँ हमारे सेल्स में फॉर्मूले लगे थे, हम उन सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जहाँ हमें वो फॉर्मूले वापस देखिए, DA हमारा राम, सोनू, मोहन, सोहन और राजू में सेम है, ठीक है। HRA भी सब में सेम आएगा, तो मैं क्या करूँगा? सबको सेलेक्ट कर लूँगा सेल्स को। सबसे पहले जो जहाँ फॉर्मूला लगाया मैंने उसको सेलेक्ट किया। उसके बाद जो जहाँ मुझे फॉर्मूला चाहिए वो कंटिन्यू है, तो मैंने वहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल D, हमारे सब जगह वो फॉर्मूले अलर्ट हो गए, ठीक है। तो हमारी वीडियो आज यहीं तक की थी। सो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बनाने के लिए थैंक यू। अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दे कि हम अगली वीडियो जब भी अपनी डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोग को PPS, वेब डेवलपिंग या फिर पाइथन सीखनी तो हमारे चैनल पे इन तीनों की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, इन तीनों की वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके वीडियो देख सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। गुड बाय।